नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान पे। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का इंग्लिश सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारा डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहाँ गया ये? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। डायरेक्शंस दे रखी हैं हमें। फाइंड आउट द वर्ड। ये हमको एक वर्ड दे रखा है, इनके 4 पार्ट दे रखे हैं A B C D। इनमें से बताना है किसी पार्ट में एरर है, यदि नहीं है सी में पार्ट्स 3 पार्ट्स में एरर तो आपको डी मार्क करना होगा, जो कि नो एरर का है। तो चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, द US डोंट डू नॉट वांट। ये डोंट टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट वांट। ठीक है, इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता होगा जो यूएस है वो कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे डू नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डज नॉट वांट आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, हमारा एरर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। जो हाउस होल्ड चोर्स जो घर के कामकाज को बोलते हैं, और जो स्टेप डॉटर थी उससे काम कराती थी वो क्रूअल लड़की, घमंडी औरत। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मेड दिख रहा होगा। मेड क्या होती है, हमारी कॉजेटिव वर्ब होती है। और आपको पता होगा इसके बाद जो इन्फिनेटिव नहीं आता है, तो यहाँ पे लेकिन इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है टू का, तो यहाँ पे से क्या करना होगा, टू को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो टू को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, हर स्टेप डॉटर डू ऑल द चोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे एरर जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यू कैन ईट एज मच यू कैन। उतना खाओ जितना तुम खा सकते हो। एट द न्यूली लॉन्च लंच लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉन्च होना चाहिए था लंच बार, तो यहाँ पे आपको देखना होना चाहिए। तो न्यूली मतलब क्या है, ये एडवर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। एडवर्ब से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो या तो आप इसको लंच को क्या बनाइए, एडजेक्टिव बनाइए। तो लंच एडजेक्टिव कैसे बनेगा, जब आप इसको ईडी लगा देंगे, लॉन्च्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको न्यू कर दीजिए, तो ये न्यू बन जाएगा, न्यू लॉन्च बार। ठीक है, न्यू लंच बार। तो ऑप्शन नंबर सी हमें हमारी कुल मिला के एरर रहेगी, तो आपको इसको सुधार करना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 4 से 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको फिलअप दे रखे हैं, इसको फिल करना होगा। आवर मंथली एक्सपेंडिचर, जो हमारा महीना का खर्च, एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्चा होता है महीने का। वाई द 500 रुपीज़, 500 रुपये था। वैन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्क वैन, तो वो क्या हो गया, एकदम 500 रुपये बढ़ गया मेरा खर्चा। सूट अप, यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा सूट अप। सूट अप का मतलब होता है एकदम किसी चीज़ में इंक्रीजमेंट आ जाना। जैसे आज कोई 100 रुपये खर्च कर रहा है और उसका एकदम से कितना हो जाए, यहाँ पे कितना हो रहा है 600, क्योंकि इसका 500 ज़्यादा रुपये खर्च होने लगा, तो यहाँ पे एकदम से इसका इंक्रीजमेंट आ गया एक। तो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करेंगे, सूट अप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ही वॉज नॉट अ मैन, यह वह वो आदमी नहीं है। इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा डिवोड ऑफ। डिवोड ऑफ का मतलब होता है कंप्लीटली लैकिंग ऑफ, मतलब पूरी तरीके से किसी चीज़ का ना होना, मतलब पूरी तरीके से उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 7 के लिए। चूज द बेस्ट एक्सप्रेसिव, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है। देख लेते हैं। प्रीमियल आप सभी को पता होगा किसको बोलते हैं हम लोग, जो हमारी पॉलिटी में जिसको प्रस्तावना के रूप में जानते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। और मेडिटेशन आपको सभी को पता होगा, जो आप मेडिटेशन कब करते हैं, जब हम लोग अपने दिमाग को शांत और आंखें बंद करके अच्छे से सोचते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। कंक्लूजन, एंड, किसी के पॉइंट तक पहुँचे, डेफिनेशन, ये सभी आपको पता होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इनोक्वस। इनोक्वस होता है हमारा जिससे हम लोगों को खतरा ना हो, तो केयरलेस, जिससे हम लोग हार्मलेस, सॉरी क्या होगा, हार्मलेस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
बाकी सारे ऑप्शन आपको पता होंगे, केयरलेस, इनसफिशिएंट और इररेस्पॉन्सिबल, सारे ही सिंपल से हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 9 की तरफ। चूज द वन विच अपोजिट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो एमीटर होता है हमारा नौसिखिया, ठीक है, एमीटर क्या होता है हमारा नौसिखिया, और नोवाइस भी क्या होता है नौसिखिया। अगर हमसे पूछा होता बेस्ट एक्सप्रेशन तो हमें ये वाला टिक करना होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अपोजिट वर्ड पूछा हुआ है। तो प्रोफेशनल क्या होता है, जो व्यक्ति को स्किलफुल व्यक्ति हो, मतलब उस व्यक्ति को जो वो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका अपोजिट हो जाएगा एमीटर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, एक्कोलेट। एक्कोलेट मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, तो ब्लेम क्या हो जाएगा, किसी पर आरोप लगाना। तो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डेकोरेट मतलब होता है सजावट करना। रेटिसेंट मतलब होता है जो चुप रहता है। रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, जो चुप रहता हो ज़्यादातर। और परमिनिएंट होता है किसी चीज़ को फैला देना। जैसे मान लो एक ये क्यूबर्ड है, ठीक है, ये क्या है, क्यूबर्ड है। अब इसको मैं क्या कर दूं, फैला दूं, मतलब खोल के, जैसे आपके एग्जाम में देखा होगा कि इस तरीके से आ जाता है। ये मैंने इसको क्या कर दिया, कीवर्ड को खोल दिया, ठीक है, तो इसको फैलाना क्या होता है, परमिएट। नेक्स्ट है हमारा, डायरेक्शंस दे रखी क्वेश्चन नंबर 10 से 11 के लिए। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। हमको क्या दे रखे हैं, इडियम एंड फ्रेजेस दे रखे हैं और इसके हमें सही मतलब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है, विलेजर्स ऑलवेज कॉल अ स्पेड और स्पेड। जो विलेजर्स होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉल अ स्पेड मतलब सीधी सीधी साफ साफ बात कह देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, आई एम नो आउट ऑफ माई विट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। मतलब ये कह रहा था मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, जिससे मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है, विट्स का मतलब होता है कि उंगलियों पर होना। आउट ऑफ माई विट्स, जो चीज़ उंगलियों पर ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करे। तो ग्रेटली कंफ्यूज इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन दे रखी क्वेश्चन नंबर 12 से 15 के लिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है और ये आपको दे रखा है बोल्ड में, और इसके नीचे अंडरलाइन भी। आपको बताना है ये सही लिखा है या फिर गलत। तो देख लेते हैं सेंटेंस को क्या कह रहा है। ही मे हैव ग्रोन, यह वह क्या हो गया, एकदम बढ़ गया। टॉलर व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तब से वो क्या हो गया, बढ़ गया है, टॉलर हो गया, लंबा हो गया है, ठीक है। तो इस ऐसे शब्द के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंस आई लास्ट सॉ हिम, जब से मैंने उसे पहले देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये क्या है हमारा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आईएनजी आता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर आप लोगों ने नाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा आईएनजी, वर्ब में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड टू है जिस तरीके से हमारा, और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द क्लाइंट्स आर वेटिंग, जो क्लाइंट्स है वो इंतजार कर रहे थे, आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से इंतजार कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो गया। तो सिंस वाला सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट यहाँ पे परफेक्ट भी है और वेटिंग कंटिन्यूस भी है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द वर्कर्स आर हेल वेंट एट गेटिंग वॉट इज ड्यू टू देम। इसका मतलब होता है कि हमारा चरम सीमा पर वेंट के साथ, आपको पता होगा वेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, ऑन का, वेंट ऑन। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख के समझ सकते थे कि वेंट ऑन कहाँ पे यूज़ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में यूज़ हुआ है, यही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट डायरेक्शंस है हमें क्वेश्चन नंबर 16 से 18 के लिए। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, मतलब हमको एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसको हमें वन वर्ड के रूप में बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है हमारा,
ये जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब ऐसी क्षमा दी जाए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हो टू द पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एमनेस्टी, ठीक है, राज्य क्षमा जिसको बोलते हैं। एक्सक्यूज आप सभी जानते होंगे, ऑनेस्टी, पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन से नफरत करता हो, औरत जाति से नफरत करता हो। तो आपको सभी को पता होगा औरत के लिए क्या यूज़ करते हैं, गाइन का वर्ड का यूज़ करते हैं। माइसो मतलब किसके लिए यूज़ करते हैं, हेट के लिए। ठीक है, माइसो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, हेट के लिए, और गेनिश मतलब किसके लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए। तो माइसो गेनिश इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। माइसोगैमिस्ट दे रखा है, माइसो मतलब हेट के लिए और गेम मतलब किसके लिए होता है, पुरुषों के लिए। तो यहाँ पे पुरुषों से नफरत करने वाला। एम्बीवर्ट जो दोनों तरीके से बोले, और मिसएंथ्रोपी जो मतलब दुश्मन हो मानव जाति का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो कभी भी सही ना हो। तो इनकरेजेबल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनवल्नरेबल जो जिसको आसानी से हराया जा सके, मतलब जो बहुत ही सभ्य हो, एकदम सादा सा। इनक्यूरेबल जिसका कभी भी इलाज पॉसिबल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन दे रखी है हमें क्वेश्चन नंबर 19 से 20 के लिए, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फॉरेन की स्पेलिंग पूछिए, तो फॉरेन की सही स्पेलिंग हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। और टुमारो की हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखी है और ऑप्शन नंबर सी में भी दे रखी है, लेकिन आपको मैं करेक्शन कर दूंगा इस सीट में। तो ऑप्शन नंबर ए मैं यहाँ पे करेक्ट रखना चाहता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, इसमें करेक्शन कर दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे हमको एक पैसेज दे रखा है जिसको हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग इसके आंसर्स को देख पाएंगे। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रीफली कॉल्ड, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये कैसी है, एक एक्सपर्ट एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी। कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1948 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स, जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स हैं, मतलब के अंदर जो काम करते हैं WHO के अंदर, कैन बी सीन वर्किंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सराउंडिंग। वो क्या काम करते हैं, हर तरीके की सराउंडिंग्स को देखते हैं। जैसे डेजर्ट मतलब रेगिस्तानों की सराउंडिंग्स को, जंगल की सराउंडिंग्स को, माउंटेन्स को, कोकोनट ग्रेप्स को एंड राइस फील्ड्स को, हर तरीके की वातावरण को देखते हैं, सराउंडिंग्स को देखते हैं। दे हेल्प द सिक्स टू अटेन द हेल्थ एंड द हेल्थी मेंटेन देयर हेल्थ। ये इनका काम क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर वीक हो रहा है, सिक हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो उसकी हेल्थ को मेंटेन करने का काम होता है कि उसको उसमें किस तरीके से सुधार लाया जाए। जैसे नई नई बीमारियां आजकल उत्पन्न हो रही हैं, तो WHO का क्या काम है, उन बीमारियों को ख़त्म करके जड़ से ख़त्म कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ग्लोबल हेल्थ टीम असिस्ट द लोकल हेल्थ वर्कर्स। जो ग्लोबल हेल्थ टीम है वो क्या काम कर रही है, जो लोकल हेल्थ वर्कर इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ व्हाट आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब ऊपर से सहायता मिल रही है लोकल, मतलब जो हमारे जैसे अब UN यूनाइटेड नेशन से जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया के भी कुछ लोग वहाँ से काम कर रहे हैं। अब वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं छोटे छोटे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जो जैसे कॉलेरा है, कॉलेरा को ख़त्म करने की, इस तरीके की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए सहायता कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, लोकल हेल्थ वर्कर्स। दीज डिसीजेज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ चली जाती है। एंड सो कैन बी थ्रेड टू द वर्ल्ड हेल्थ। और ये बीमारियां क्या बन जाती हैं, धीरे धीरे वर्ल्ड हेल्थ बन जाती हैं, मतलब पूरे विश्व में फैल जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। WHO असिस्ट डिफरेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज नॉट ओनली इन कंट्रोलिंग डिसीज बट ऑल्सो इन प्रिवेंटिंग देम टुगेदर। मतलब सिर्फ इनका यही काम नहीं होता कि ये डिसीज पर कंट्रोल करें, इनका ये काम होता है पूरा जड़ से इसको ख़त्म करने देना। टोटल प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज इज पॉसिबल इन द नंबर ऑफ वेज। जो प्रिवेंशन है, मतलब इस पे जो बचाव है वो कुछ नंबर ऑफ वेज, इसके कुछ तरीके हैं, कैसे कैसे हैं देख लेते हैं। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, हाउ पीपल पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वन डिसीज और अनदर। मतलब
जो इनका ये मतलब है कि जो वैक्सीन से लगती, मतलब जो टीका लगता है शुरू में बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके कुछ डिसीज़ के टीके लग जाते हैं जिससे वो बीमारी उनको नहीं होती है। तो ये सब इनका बताया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। सिमिलरिटी मिस्ड पीपल आर फेमिलियर विद द स्प्राइंग ऑफ हाउसेज एंड पॉइजनस सब्सटेंस विच किल डिसीज केयरिंग इंसेक्ट्स। आगे अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 1948। ये आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है और सीधी सीधी हमें पहली लाइन भी दे रखी थी। तो हमें बताना है हेयर स्पेशलाइज्ड मीन्स क्या होगा। यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड वर्ड का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? द टोटल प्रिवेंशन ऑफ अ डिसीज इज पॉसिबल इन द नंबर ऑफ वेज। जो हमारे प्रिवेंशन है वो कितने नंबर ऑफ वेज पे पॉसिबल हैं इनको सुधार करने में। तो क्या कहा है? ओनली 2 सच वेज। कैसे कैसे? 2 तरीक़ों से। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके क्या थे? एक तो वैक्सीनेटेड करवा लेना और एक खुद को बचा रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स कैन सीन वर्किंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सराउंडिंग। जो इंटरनेशनल वर्कर्स होते हैं वो सारे ही सराउंडिंग्स में देखते हैं, जैसे डेजर्ट में देखते हैं, जंगल्स में, माउंटेन्स में, कोकोनट्स में, ग्रेप्स में, आइस में, फील्ड, ये सभी जगहों पर देखते हैं। हेयर इंटरनेशनल मीन्स, यहाँ पर इंटरनेशनल का क्या मतलब है? तो इंटरनेशनल का मतलब है जो बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज समथिंग टू डू विद अ डिफरेंट नेशन, मतलब अलग अलग जगहों से उस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही इजी क्वेश्चन। व्हेन एस्टेब्लिश्ड WHO 1948। ये आपको पहली लाइन में ही दे रखा था। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? दे हेल्प द सिक टू अटेन हेल्थ एंड द हेल्दी टू मेंटेन देयर हेल्थ। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? दे का मतलब क्या है? तो यहाँ पे दे का मतलब क्या है? इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स, जो कि हमारी सहायता करते हैं किसमें? जो बीमारियाँ हैं उसको ख़त्म करने में और उसको जड़ से मिटाने में। ठीक है, और अपनी हेल्थ को, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।